जय श्री राम। हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम अहिल्या, गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या के बारे में चर्चा करेंगे। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, जो कि बड़ी सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए इंद्र, और इंद्र उन पर आसक्त होकर के हो गए, और आसक्त होने के बाद उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मैं इस स्त्री के साथ जाना चाहता हूं, आप इसमें मेरी सहायता कीजिए। चंद्रदेव ने कहा कि मुझे क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि तुम कल सुबह जो है तुम जल्दी ही आकाश से लुप्त हो जाना, ताकि गौतम ऋषि प्रातः होने के भ्रम में गंगा स्नान को जाएं और वहां सूर्य देव उदय होने का इंतजार करें और संध्या वंदन के लिए वहां पे जाएं। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, और इंद्र की बात मान लेते हैं। अब रात्रि में चंद्रमा आकाश से लुप्त हो जाते हैं और हल्की फुल्की चिड़ियां चहकने लग जाती हैं। तो गौतम ऋषि की नींद खुलती है और कहते हैं अहिल्या से कि आज सुबह कुछ जल्दी नहीं हो गई। उन्होंने कहा हाँ, लगता तो ऐसी है। तो गौतम ऋषि ने कहा चलो मैं स्नान के लिए जा रहा हूं और संध्या वंदन करके आता हूं। ठीक है, फिर अहिल्या भी अपने काम में लग गई और गौतम ऋषि चले गए। तो द्वार पे तो चंद्रमा खड़े हुए थे और इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाया और वो अहिल्या के पास चले गए। जब गौतम ऋषि वहां पर आए तो द्वार पर चंद्रमा को देखा और अपने कमंडल से उनका चेहरे पे मारा, तो वो दाग आज भी चंद्रमा पर है, और शाप दिया कि अपनी इस करतूत के कारण तुझे राहु का ग्रास बनना पड़ेगा, इसीलिए चंद्र ग्रहण होता है। उसके बाद जब भीतर कुटिया में गए तो इंद्र उनके वेश में बाहर को आ रहा था। तो उन्होंने कहा तू कौन है, अपने असली रूप में आ। तो इंद्र को अपने असली रूप में आना पड़ा। तब गौतम ऋषि ने उसको शाप दिया कि जिस वासना की को मस्तिष्क में रख करके तू यहां आया है, तू वैसे ही हो जा, ये शाप दे दिया। इतने में अहिल्या आई, और अहिल्या ने जब गौतम ऋषि को देखा तो वे चौंक गई। तो कहने लगी कि इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो थे गौतम ऋषि बड़े गुस्से में थे और उन्होंने अहिल्या को शाप दे दिया कि तू पत्थर की शिला हो जा, और अहिल्या पत्थर बन गई। लेकिन जब विश्वामित्र के साथ ताड़ी का वध करके जनकपुरी की ओर
सीता के स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ, तो वहाँ पर गौतम ऋषि का जो आश्रम था वो खंडहर रूप में उनको दिखा। तो वहाँ पर जाने के बाद वो शिला उनको दिखी, तो उन्होंने कहा ये तुलसी का पौधा और शिला तो ऐसा ही है और ये बाकी तो सब उजड़ा हुआ है। तो उनके गुरुजी ने, विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जो है, ये नारी जो है वो अहिल्या है और ये श्राप के कारण शिला हुई है, आप इसमें अपने चरण रख दो तो ये श्राप मुक्त हो जाएगी। तो भगवान श्री राम ने अपने चरण उस शिला पर रखे और वो अहिल्या अपने रूप में आई और भगवान राम को ने प्रणाम किया और वो भगवान के धाम को गई। तो जिसके भगवान राम के जो चरण हैं, उन चरणों की वंदना करने मात्र से आपके कष्ट दूर होते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी जो थी वो सती नारी थी, लेकिन उसका सतीत्व भंग करने के लिए इंद्र ने छल से, कपट से उसको श्राप दिलवाया। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इन राम नाम के चरणों को या राम नाम के जप को आप हमेशा करते रहिए। जिस प्रकार उनकी चरण धूलि पड़ते ही अहिल्या श्राप मुक्त हुई और वैकुंठ धाम पधारी और अंत में राम नाम का सुमिरन उसने किया, ऐसे ही आप भी राम नाम का सुमिरन कीजिए, राम नाम का जप कीजिए। आपको भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी, आपको भी भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस महामंत्र का जाप कीजिए, अवश्य ही आपका कल्याण होगा। और अपने परिवार में सभी सदस्यों को इस मंत्र को जपने के लिए कहिए, राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं भगवान श्री राम के चरणों में, बाबा नीम करोली महाराज के चरणों में और हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोगी रहें और राम नाम जपते रहें। जय श्री राम।